नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे थोड़ी-सी फुर्सत मिली है, मैं थोड़ी छुट्टी में हूँ। तो आज मेरा मूड हो रहा है कि मैं अपने सारे जितने भी मेरे इंडोर गार्डन हैं, इंडोर प्लांट हैं, मेरे आउटडोर प्लांट हैं, मेरे टेरेस हैं, इन सब पर मैं कुछ काम करूँ। क्योंकि इतने दिनों से 2 महीने से लगातार दिसंबर और जनवरी आधी बीत चुकी है, आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, तो कड़ाके की ठंड हो रही थी। तो इतनी ठंड के कारण मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी इंडोर गार्डन पर, यानी कि अपने इंडोर प्लांट पर, और साथ ही साथ थोड़ी-सी व्यस्तता भी थी। तो इन दोनों की वजह से मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आज मुझे फुर्सत मिली है, तो आज मैं अपने जो इंडोर मेरे प्लांट हैं, उसकी मैं थोड़ी-सी देखभाल करूँगी, और क्या-क्या देखभाल करूँगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे ही अब जनवरी आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, तो अब थोड़े-थोड़े से मौसम जो है वो अच्छे होने लगे हैं। यानी कि थोड़ी-सी गर्मी बढ़ने लगी है। इतने दिनों तक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इसके ठंड के कारण जो हमारे इंडोर प्लांट थे वो सारे डोरमेंसी में थे। तो अब डोरमेंसी पीरियड इनका ख़त्म हो रहा है, तो अब थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। धूप भी आज बहुत अच्छी है, तो इसके कारण पौधों में देख रही हूँ कि मैं नई-नई ग्रोथ भी दिख रही है, तो अब मुझे पौधों पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज शेयर करती हूँ कि मैंने आज अपने इंडोर प्लांट पर क्या-क्या काम किया। ये देखिए, रबर प्लांट थोड़े से गंदे हो रहे हैं, क्योंकि धूल पड़ने से या पानी पड़ने से इन पर दाग आ जाता है। जितने भी मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो मनी प्लांट हैं, उनमें भी देखिए नई-नई ग्रोथ आ रही है। जो एग्लोनिमा है, उनमें भी नई ग्रोथ आ रही है। तो अब चूँकि इनके ग्रोथ का पीरियड आ रहा है, तो अब समय हो गया है कि इनकी थोड़ी-सी देखभाल की जाए। तो मैं क्या देखभाल कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैंने अपने इंडोर प्लांट पर और अपने टेरेस पर आज क्या-क्या मैंने काम किया है। तो सबसे पहले तो देख रही हूँ कि ग्रोथ का समय आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने सुबह-सुबह इन सारे पौधों को नहला दिया। देखिए, सब पर पानी की बूँदें आपको दिख रही होगी। जैसे बच्चे को नहला-धुला कर साफ-सुथरा कर देते हैं ना, वैसे ही मैंने भी आज किया है। पूरी पाइप लेकर के मैंने सारे प्लांट को नहला द दिया है। क्योंकि ठंड की वजह से इन्हें ना तो मैं पानी दे रही थी, और ना ही इनके पत्ते साफ़ कर रही थी। तो आज मैंने इन्हें बिल्कुल नहला-धुला कर बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और अब बारी आती है इन्हें फर्टिलाइज़र देने की। क्योंकि 2 महीने से मैंने इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, और अब ग्रोथ का पीरियड आ रहा है, तो ग्रोथ के पीरियड आने से इनमें अब फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। क्योंकि इतने दिनों तक तो ये डोरमेंसी में थे, सोए हुए थे। अब जब जाग रहे हैं तो इन्हें भूख लगेगी। जैसे बच्चे सोए होते हैं, जब जागते हैं तो उन्हें भूख लगती है, उसी तरह से ये पौधे भी हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि अब इनमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है प्लांट के अनुसार। जैसे मेरे प्लांट हैं, उसी अनुसार से मैंने इनमें 2-2 चम्मच, 2 मुट्ठी या 1, तो टूल की मदद से मैंने सभी की धीरे-धीरे करके गुड़ाई कर दी, ताकि मिट्टी थोड़ी-सी हल्की हो जाए और प्लांट की जड़ों को थोड़ी-सी साँस मिल जाए। ऐसे में मिट्टी क्या होता है, रिवाइव हो जाती है, उनमें नई जान आ जाती है, और पौधे की जो जड़ें होती हैं, उनमें भी नई जान आ जाती है, और उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। तो मैंने सभी की गुड़ाई कर दी। ये देखिए, गुड़ाई करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से बराबर कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने एक काम और किया है। जो पत्ते इनके सूख रहे थे, जो थोड़े से गले हुए थे, उन सब की भी मैंने छँटाई कर दी। वो मैं नहीं दिखा पाई वीडियो में, लेकिन मैंने उन सब की छँटाई करके बिल्कुल साफ़-सुथरा कर दिया है, ताकि प्लांट जो है वो बिल्कुल अच्छे से तरोताज़ा लगने लगे, और जितनी भी इनमें गड़ी-सड़ी पत्तियाँ थी वो सारी हट जाए, और प्लांट में ने, क्योंकि यदि सड़ी हुई पत्तियाँ होगी, सूखी पत्तियाँ होंगी, तो अननेसेसरी वो प्लांट मिट्टी की जो है वो न्यूट्रिएंट को लेते रहेंगे, और साथ ही साथ फंगस लगने का भी उनमें डर हो जाता है। तो इन सबको साफ-सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये गार्डन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, जो अक्सर हम लोगों से छूट जाते हैं, और इसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर। हम देखेंगे कि प्लांट्स हमारे मरे-मरे से हो गए हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, और यदि ग्रोथ हो भी रही है, तो उनके जो पत्ते हैं, वो बड़े मरे-मरे से हैं, उनके कलर बहुत ही सूखे-सूखे से हो गए हैं, बिल्कुल वो हरे-हरे नहीं हैं। तो इन सब का यही असर होता है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम ये सारे काम ज़रूर कर लेने चाहिए। ये हमारे गार्डन के लिए, खासकर इंडोर गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम टेरेस पर, और टेरेस पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए आज क्या काम है, और हमने कौन-कौन सा काम किया है। तो आइए देखें टेरेस पर। टेरेस पर आने के बाद ये मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे जो टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं,
टमाटर के प्लांट पे बहुत सारे टमाटर हैं और उनके कारण उनकी जो डालियाँ हैं वो बिल्कुल नीचे की ओर झुक गई है। यदि उन्हें सहारा नहीं दिया जाएगा तो वे टूट जाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े से टमाटर लगे हुए हैं। तो मैंने एक प्लास्टिक की रस्सी के सहारे इन्हें बांध दिया, सपोर्ट दे दिया है ताकि वे अच्छे से स्टेबल हो सकें, और जब अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। दूसरी बात है कि हमारे जो पम्पकिन के प्लांट हैं, हमारे जो फ्रेंच बीन के प्लांट हैं, वो अब मैं 2-3 बार हार्वेस्टिंग दे चुके हैं और अब वो ख़राब हो रहे हैं। तो उन ख़राब प्लांट को हमें निकाल देना है, ताकि ग्रो बैग को मैं अब 15 दिन छोड़ दूंगी ताकि धूप अच्छे से लगे, मिट्टी को उलट पलट कर दूंगी, और अब इसमें मैं लगाऊंगी ऐसी सब्जियां जो कि मुझे अप्रैल तक हार्वेस्टिंग देती रहे। तो ये देखिए सीम की, फ्रेंच बीन के जो लत है, बेल है, वो मैंने निकाल दिया, पम्पकिन के बेल मैंने निकाल दिया, और इस ग्रो बैग को यानी कि ये थर्मोकोल बॉक्स को मैंने खाली कर दिया है ताकि इसमें मैं दूसरे सब्जियां लगा सकूं। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी यहाँ मुझे जो लग रहे थे कि प्लांट पुराने सूख गए हैं और सूखे सूखे मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले रहे हैं, तो उन सबको मैंने रिमूव कर दिया है। जैसे ये फ्रेंच बीन के थे, और ये देखिए ये धनिया की पत्ती है और ये कितनी लंबी हो रही है। ये है फ्रेंच बीन की एक और वेराइटी रेड वाली। तो इस वाइन को भी मैंने निकाल दिया क्योंकि अब इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही हैं। जितने भी फ्रूट्स थे मैंने निकाल लिए, और अब यहाँ पर बच गया है टोमेटो के प्लांट। और देखिए टोमेटो लगे हुए हैं, तो मैंने आज अपने गार्डन से, किचन गार्डन से मैंने टोमेटो हार्वेस्ट किए, कुछ धनिया पत्ती हार्वेस्ट की, और साथ ही साथ मैंने कुछ फ्रेंच बीन भी हार्वेस्ट किए। तो इस तरह से यदि हम अपने गार्डन में कुछ सब्जियां लगा लेते हैं तो फूलों के साथ साथ हमें सब्जियां भी मिल जाती है। देखने में तो सुंदर लगते ही हैं और साथ ही साथ हमें सब्जियां भी मिल जाती है। कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि अनवांटेड थे, जो घास फूस थे, उसे भी मैंने निकाल दिया है। इस तरह से मेरे प्लांट बिल्कुल, ग्रो बैग बिल्कुल तैयार हो गए हैं अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों, ये अब आज का मेरा गार्डन का काम बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने बहुत अच्छे से आज काम किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय मिल गया था आज, और मौसम भी अच्छा था। तो ऐसे ही समय मिलने पर मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ। और ये देखिए 4 o'clock का फ्लावर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।